नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आ रही अच्छी खबर के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर देख सकते हैं, जो कि 6 दिसंबर 2024 यानी कि कल के दिन जारी किया गया है संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की तरफ से। इसका विषय देख सकते हैं कि प्रदेश के 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों की आपूर्ति के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है अपग्रेड किया गया है, उन्नयित किया गया है आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में। तो आप सभी को पता है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, जिसको मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोलते हैं। लेकिन जब उसको अपग्रेड कर दिया गया है मेन आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में, जो कि केंद्र सरकार की पहले केंद्र सरकार लगातार हर एक राज्य को यह निर्देश दे चुकी है, आदेश दे चुकी है कि जल्द से जल्द सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके मेन आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया जाए। लेकिन मध्य प्रदेश उसमें पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर दिया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो 12,670 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, उनको अब मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाया जाएगा और मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बराबर यानी कि 14,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जिन आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया गया है, उनमें सहायिकाओं के पदों पर भी भर्ती निकाली जाएगी, यानी कि 12,670 सहायिकाओं की भर्ती भी मध्य प्रदेश में जल्द ही की जाएगी। यह भी बताया गया है कि 12,670 जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, जिनको उन्नयित किया गया है यानी कि अपग्रेड किया गया है, उसको 1/12/2024 से यानी कि इस महीने की 1 तारीख से ही परिवर्तित माना जाएगा। यानी कि जो जनवरी महीने में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो अपग्रेड हुई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, उनको बढ़ा हुआ 14,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। यानी कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये राहत भरी खबर है, जिसको लेकर तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, वो सरकार को बधाई दे रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने किया आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया। आगे यह भी बताया गया है कि दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी में आधुनिक सुविधा और पोषाहार की सुधार जरूरी है। ये बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से आ रही है, जहाँ पर बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया, जिसकी एक तस्वीर आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे बताया गया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को रामनगरिया स्थित नंदघर और मालवीय नगर स्थित वाल्मीकि बस्ती स्थित में आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के फीडबैक के आधार पर पोषाहार और THR में उसके स्वाद में सुधार करने को लेकर भी कहा है। आगे यह भी बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली पानी के कनेक्शन सहित सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, खेल के मैदान, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ECC गतिविधियां, बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग के उपकरण, पोषाहार वाटिका आदि का अवलोकन किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के रसोई घर और पोषण वाटिका का अवलोकन करते हुए उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के रही, यहाँ पर सीधे उप मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया है। यहाँ पर और भी बात लिखी गई है कि कार्यकर्ता को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी में होने वाली गतिविधियों की जानकारी कार्यकर्ता माया से ली गई, जहाँ पर पोस्टर ट्रैकर का संचालन देखा गया। कार्यकर्ता की प्रशंसा करते हुए उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही साथ उनके अच्छे कार्य के लिए कार्यकर्ता को सम्मानित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। यानी कि जब निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर कार्यकर्ती जो थी, उनके कार्य की सराहना भी उप मुख्यमंत्री जी ने की है, साथ साथ उनको सम्मानित करने की भी बात की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से खबर देख सकते हैं कि 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अनुपस्थित पाई गई, जिनको नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बताया गया है कि CDPO अनुराग त्रिपाठी ने नौतनवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चकदह के विभिन्न टोलों के स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और 5 सहायिकाएं अनुपस्थित पाई गई। सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो इनके ऊपर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
एक बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है बिहार के औरंगाबाद से, जहां पर बताया गया है कि मदनपुर में आंगनवाड़ी सेविका की टेम्पो से दबकर मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी उनकी टेम्पो से दबकर मृत्यु हुई है। मदनपुर थाना क्षेत्र के रानी कुआं के समीप NH पर जो है शुक्रवार को एक टेम्पो पलट गया। टेम्पो पर सवार जो आंगनवाड़ी सेविका थी मीना देवी, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वो टेम्पो के नीचे दब गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वह मदनपुर थाना क्षेत्र के पिपरौरा की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार वह केंद्र के लिए राशन लेकर टेम्पो से आ रही थी। राह से गुजर रहे कुत्ते के बचाने में टेम्पो असंतुलित हो गया और पलट गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही साथ आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। इसके अलावा सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि ये सरकार के कार्य से जा रही है, विभाग के कार्य से जा रही थी, वापस आ रही थी, तो यहाँ पर इनको मुआवजा भी जरूर मिलना चाहिए। तो जो 4 लाख रुपए का मुआवजे की राशि होती है वो भी इनके परिजनों को अवश्य दिया जाए। इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं। झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित की गई सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कि जो 2023 से अतिरिक्त मानदेय बढ़ाया गया है, जो कि हर साल मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी, उसके संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि इसको लेकर कई बार परियोजना अधिकारियों को, इसके अलावा आयुक्त, उपायुक्त सबको लेटर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही अभी तक इसको लागू किया गया है। तो इसके भुगतान को लेकर यहाँ पर एक वार्ता की गई है। इसके अलावा एक बड़ी चीज निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो बाल मुकुंद सिन्हा जी हैं वो जिले में भी गए थे। उसके बाद उसको इसके संबंध में एक लेटर फिर से लिखा है, जिसको हमने आपको कल के दिन ही दिखा दिया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों को लेकर लेटर लिखा गया है। एक वो है जो 500 रुपए और 250 रुपए की मानदेय वृद्धि हर साल लागू की जानी थी, वो लागू नहीं हुई, इसको लेकर है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर कार्य के हिसाब से मानदेय की कटौती की जा रही है, उसको लेकर भी ये लेटर लिखा गया था। इसके संबंध में यहाँ पर बाल मुकुंद जी ने जानकारी दी है कि इसको लेकर भी जो है वो जिले पर वो गए हुए थे। यहाँ पर बताया गया है कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक गंभीर समस्या है। सेविका सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि विभाग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है। बताया गया है यहाँ पर कि अगर 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसकी भी चेतावनी दी जा रही है। बताया गया इसके लिए आप सभी लोगों की सहमति चाहिए, यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की सहमति चाहिए। 7 दिसंबर 2024 को, यानी कि आज के दिन शनिवार को यूनियन के द्वारा बैठक बुलाई जा रही है। आप सभी बैठक में आने की सहमति देंगे तभी बैठक बुलाई जाएगी। जिला अध्यक्ष को सूचित करना है कि आप सभी परियोजना की राय ले लें और सभी लोग आएंगी तभी ये बैठक होगी। बैठक की जानकारी जो है, सहमति जो है व्हाट्सएप के जरिए भी दी जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल पर बात करके भी दी जा सकती है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि पेंशन की बात को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि पेंशन के बारे में जो है वो हम लोग झारखंड सरकार से वार्ता कर रहे हैं, यानी कि झारखंड सरकार से सीधे पेंशन को लेकर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के पेंशन को लेकर वार्ता की जा रही है। यह भी बताया गया है कि कार्य प्रगति पे है, इसकी सूचना भी ये इस बैठक में दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से खबर देख सकते हैं कि वजन मशीन और खिलौना घर पर रखने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का 1 दिन का मानदेय काटने का निर्देश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो वजन मशीन होती है और खिलौना होता है वो अपने घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा रखा गया था, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय रोका गया है। बताया गया है कि जिले में बाल विकास एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लंबाई और वजन लेने के लिए उपकरण को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा घर पर रखने के कारण बीडीओ के द्वारा कार्रवाई की गई है। मंझनपुर ब्लॉक के बीडीओ नवीन कुमार गुप्ता के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें बगैर किसी सूचना के आंगनबाड़ी केंद्र से गायब रहने वाली कार्यकर्ती को स्थानीय क्षेत्र के सीडीपीओ के द्वारा 1 दिन का मानदेय रोकने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के रांची से खबर आ रही कि पोषण भी पढ़ाई भी के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जी हाँ, तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर शुक्रवार को पोषण भी पढ़ाई भी लेकर प्रखंड कार्यालय के सभागार में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत कर दी गई है। प्रशिक्षण में प्रखंड की 100 आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया। सीडीपीओ स्नेहलता संगीता कुजूर ने बताया कि 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को शुद्धिकरण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। पहले दिन पोषण भी पढ़ाई भी को लेकर मास्टर ट्रेनर मोहिनी और पुष्पा तिर्की ने सेविकाओं को नव चेतना और आधारशिला के राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेम के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल को लेकर विस्तार से पूरी जानकारी दी है। तो इस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाना शुरू कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि जिला आयुष्मान महाअभियान चलाया जा रहा है उज्जैन जिले में 7 और 8 दिसंबर को, जिसमें 70 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के जो वृद्धजन हैं, उनके कर्मकार हैं, उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ये आयुष्मान कार्ड आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बनाए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल गई होगी। अगर आपको आपके राज्य की खबर नहीं मिल पाई है तो प्लीज़ आप अपने राज्य का नाम, साथ ही साथ अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम प्रयास कर सकें कि आपके राज्य, आपके जिले से ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। इसके साथ अगर आपके पास भी कोई सूचना है और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से उसको प्रकाशित करवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो सूचना भेज सकते हैं, प्रूफ के साथ भेज सकते हैं। अगर वो सूचना लोगों के काम की रही और हमें लगा कि इसको लोगों को दिखाना चाहिए, तो हम उसको आपके नाम के साथ लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर जानकारी देंगे। तो प्लीज़ इस पर सूचना जरूर भेजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।